हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज 1 तारीख है। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पूरे ईयर की एनर्जीज़ का एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज फर्स्ट डे है ऑफ द ईयर, ऑफ द मंथ। तो मेरे सारे रिचुअल्स जो होते हैं मैंने सारे कर लिए हैं, और फिर अब विद गुड एनर्जी एंड विद पॉजिटिव ऑरा मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको इसमें है ना पूरे साल भर की एनर्जीज़, जैसे मैंने पिछले साल भी बताई थी वैसे इस साल मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जीज़ किस तरीके की होने वाली हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस साल आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी अपनी उन चीज़ों पे जिन चीज़ों के लिए आपको डिवाइन कब से गाइडेंस दे रहे हैं कि अब इनको ख़त्म करो, छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अभी बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी लाइफ में एक बड़ा सा ना चेंज आया हुआ है, जैसे उनकी सोच में, उनके समझ में, उनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बहुत उन्होंने देख लिया होगा कि ये साल जाते जाते उनमें एक अच्छी सी एक हिम्मत देकर जा रहा है। एक हिम्मत है, एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिविटी है जो ये साल जाते जाते देकर गया है। ये बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स में देखेंगे कि उनके अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट आ गई है, और उनके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जो अब मैं सिर्फ़ अपने लिए सोचूंगी या सोचूंगा। मैं अब किसी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। मतलब इस तरीके की जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो ये बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स में है, क्योंकि ये न्यू मून की जो एनर्जीज़ थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और पिछला वक्त जो गुज़रा है, पिछले कुछ महीने, उसमें बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स को इतना तोड़ के रख दिया था कि अब उन्होंने एक स्टेप लिया हुआ है कि अब हमको आगे किसी को हर्ट करने का मौका नहीं देना है। और इस वक्त अभी इस साल में ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में ये होगा कि मैं मेहनत करूँगी या करूँगा, मैं अपने सारे सपने पूरे करने की कोशिश करूँगा, मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ। ये इस साल की एनर्जीज़ ही हैं जो आपको अभी पिछले दिनों से फील हो रही है, और अब ये कंटिन्यू चलेंगी। तो मतलब ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग्स एंड फाइनल क्लोजर का ये ईयर है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग चाहे जब भी हुई हो, बट ये साल जो होगा एक फ़ाइनल क्लोजर देगा आपकी अवेकनिंग को। क्लोजर मतलब ये नहीं होता कि आपकी अवेकनिंग ख़त्म हो गई या आपकी जर्नी ख़त्म हो गई। ये एक फ़ेज़ था जहाँ पे आपको तोड़ मरोड़ा जा रहा था इतने सालों से। अब आप नेक्स्ट फेज़ जो होता है ना, वो अगर आपने वो सुना होगा, राइजिंग फ्रॉम योर ओन एशेस, ठीक है। तो ये वो फेज़ आ रखा है, ठीक है। ये जो साल है, ये साल आपको अभी भी वही तकलीफ़ देगा जहाँ डिवाइन चाहते हैं कि आपको वो चीज़ ख़त्म करनी है और आप वो ख़त्म नहीं कर रहे हो। अगर ये साल में आप किसी भी तकलीफ़ से गुज़रते हो तो आप ये मान लो कि वो चीज़ है जो डिवाइन चाहते हैं कि आप वहाँ पे कुछ एक्शन लो, और वहाँ पे आप कुछ अपने चेंजेस लाओ, और जो कि आप नहीं ला रहे हो। तो वही लोग इस साल में तकलीफ़ में रहेंगे, एनर्जी पर्जिंग से गुज़रेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ मान के चलें कि ये ईयर बहुत कुछ एंड करता हुआ जाएगा। आपके पिछले साल में भी आपने देखा होगा कि आखिरी कुछ 2-3 महीनों में, आपने 2 महीनों में मेजरली बहुत सी चीज़ें एंड होती चली गई। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस साल की एनर्जीज़ में, इस साल में जो होने वाली हैं चीज़ें, या एक स्पेस बनाने की कोशिश में आपके लिए वो चीज़ एंड हुई हैं। तो उसी तरीके से इस साल में भी बहुत सी चीज़ें एंड होंगी आपकी लाइफ से। आप नए नए लोकेशंस, नए घर, नए लोकेशंस, नया पार्टनर, नया जॉब, नई चीज़ों के तरफ आपको लेकर जाया जाएगा। आपके नए नए सोल पर्पसेस आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक नया पर्सन आएगा जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा। और
गाइडेंस देगा, ठीक है। इस वक्त आप ऐसा होगा, आपके अपने गुरु भी आप चेंज करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा अब मेरी ये गुरु से उतनी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, मैं किसी और गुरु से कनेक्ट करूँ, है ना, तो वो भी होगा। लेकिन जब भी आप ऐसा करो, आप किसी पर्सन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो या किसी गुरु से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो नेगेटिविटी के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी कि आप असेंड करते हो, आपके गुरु असेंड करते हैं, तो एनर्जीज़ मिसमैच होती हैं और तब आप उनके साथ बेटर फील नहीं करते हो। ये पर्सन्स के साथ भी होता है, आपके DMDF के साथ भी होता है। तो ये हर एक इंसान के साथ होता है, या हर एक चीज़ से जिससे एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपके फूड हैबिट्स इस वक्त बहुत चेंज होंगे। जो बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स खास करके जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया करते थे, उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब मुझे वेज की तरफ जाना है। आप ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी बहुत सुनोगे। आपको ख़ुद को भी ऐसा लगेगा कि आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हेल्दियर हो रही हैं, या फिर आप नॉन वेज से मेजरली ऐसा होता है ना कि इस जर्नी में जब हम एंटर करते हैं ना, तो नॉन वेज से हम थोड़ा दूर ही हो जाते हैं। तो अगर आप ऑन ऑफ हो कि भाई कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, तो आपको अब बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है ना। एक मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर। और जैसे मैंने कहा, आपके फूड हैबिट्स चेंज होंगे, आपके स्लीपिंग हैबिट्स चेंज होंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये एनर्जी होगी जो आप थोड़ी थकान महसूस कर रहे हो, लेकिन सोल से, माइंड से एक एनर्जी, एक अंदर बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील करोगे आपकी, जो आपको बार बार आपको गाइडेंस दे रही है कि कुछ करना है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना है। मतलब ये बहुत से ऐसे कुछ करना है, ये वाली एनर्जी आप में रहेगी, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस साल में बहुत सी कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स की तो काफ़ी लंबे टाइम से अवेकनिंग हो रखी थी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में थी, ठीक है। तो वो उनकी तो काफ़ी टाइम से हो रखी थी और उनके काफ़ी कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं। उनकी भी कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी जो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन्स जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स हुआ करती थी, अब वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूटिलाइज़ करके फेमिनाइन एनर्जी में आएंगी, ठीक है। अब वो जो लोगों के लिए करा करती थी ना, कि लोगों को खुश रखना, लोगों के लिए सब कुछ करना, अब वो अपने लिए करेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, अपने वेट लॉस पे ध्यान देंगी, है ना। सब अपने लिए चीज़ें करेंगी, अपने लिए चीज़ें खरीदना करना, अपने आप को खुश रखना, हेल्दी खाना, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर चेंज देखोगे ही देखोगे। अगर आप इन जो आपको चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, आप उस पर एक्शन लेते चले जाओगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ठीक है। इंट्यूशंस इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और ये साल आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत एफ़र्ट्स लगवाएगा। हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिज़ल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और मेहनत करनी पड़ रही है तो वो करवाई जा रही है आपसे, भले वो किसी चीज़ को एंड करने में हो, किसी चीज़ को स्टार्ट करने में हो, है ना। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहाँ भी आपको मेहनत करनी है, कुछ एंड करना है, वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। स्टार्ट के कुछ महीने हैं कि आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, बहुत से कम लोग होंगे जिनकी थोड़ी सी एनर्जी वो लगेगी कि अरे स्टार्ट में अच्छी थी, फिर डाउन हो गई, फिर ये वो, ऐसा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा। मार्च अप्रैल तक बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्च अप्रैल में इस ड्यूरेशन में बहुत से नए लोग आएंगे जो इस ईयर या पिछले ईयर में अवेकन हुए हैं, वो या फिर जिनकी इस जर्नी ने स्पीड पकड़ रखी है, वो इस साल हमारे साथ और जुड़ेंगे। और नए चैनल्स आप देखोगे, नए लोग देखोगे, नए गुरु देखोगे, है ना।
बहुत से लोग फॉरवर्ड आएंगे, मतलब आगे आकर चीज़ों को एक्सप्रेस करना, चीज़ों को समझाना, बताना, ये सारी चीज़ें करने में आप बहुत सारे लोगों को आगे से आगे आते हुए देखोगे। ठीक है। सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार ये होगी कि लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा। बहुत बहुत अगर ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स, बट उनके कार्मिक्स भी अगर होंगे तो उनको भी रियलाइजेशंस होंगे कि कुछ गलत हुआ है हमसे लाइफ में। ठीक है। तो मतलब एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी भी बहुत रहने वाली है इस साल। क्योंकि क्या होता है ना, जब क्लोजर्स होते हैं, अकाउंट क्लोज़ होते हैं लोगों के साथ, हमारे या हमारे लोगों के साथ, जो भी कुछ है, किसी भी तरीके का अकाउंट है वो क्लोज़ हो रहा है, तो वो एक रियलाइजेशन पे ही आके क्लोज़ होता है। अगर वो कड़वाहट पे क्लोज़ हुआ है, लड़ाई झगड़ों पे क्लोज़ हुआ है, तो वो अकाउंट क्लोज़ नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये रियलाइजेशन वाली एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा रहेगी। लोग अपने अपने एफ़र्ट्स में लगे रहेंगे। थोड़ी बहुत देखिए, हर पोर्टल, हर साल की तरह हर पोर्टल, हर एनर्जीज़ अलग अलग रहती हैं, वो तो रहेंगी ही। आपको वो हर तरीके की पर्जिंग जो हर पोर्टल का काम है वो आप पे होगा ही। लेकिन एक मोटा मोटा जो मैं बता रही हूँ, इस साल की एनर्जी जो है वो मेहनत वाली है और बहुत एफ़र्ट्स वाली है। तो आपको एफ़र्ट्स बहुत डालने हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई मुझे अपनी जो भी चीज़ें हैं, इस बार फाइनल क्लोजर की चीज़ें हैं, तो मुझे इतने एफ़र्ट्स डालने हैं ना कि वो इस साल में ख़त्म होकर निकल जाए। ये माइंडसेट से अगर आप चलोगे इस साल में, तो अगला साल आप देखोगे आपके लिए आपके सोल पर्पसेस आपके सामने होंगे। आपके यूनियंस अगर आप चाहते हो और डिवाइन चाहते हैं बेसिकली, तो वो यूनियंस आपके सामने होंगे। इस साल बहुत से लोगों की बहुत पुरानी विशेस जो बहुत टाइम से वो डिवाइन से मांग रहे हैं, हो सकता है वो यूनियन हो। ठीक है। लेकिन यूनियन के अलावा भी अगर कोई ऐसी विश है जिसके लिए बहुत सालों से मेहनत कर रखी है और वो पूरी ही नहीं हो रही है, वो इस साल उन लोगों की पूरी होगी ही होगी। ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस को उनके एफ़र्ट्स के बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उसके साथ ही साथ वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी को भी राइज़ अप करेंगी। ओके। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग स्पीड अप होने के इस साल बहुत बहुत आसार नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा ना डिटैचमेंट में आ जाएंगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और उनका फोकस अपने ऊपर, अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ है ना, इन चीज़ों पे ज़्यादा चलेगा। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी थी ना कि बहुत सालों से यूनियन 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 करे जा रही थी, वो इस साल डिवाइन फेमिनाइन्स वो यूनियन का पीछा छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी और उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स उनको पीछे पीछे फॉलो करते हुए आएंगे और उनकी अवेकनिंग स्पीड अप हो जाएगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस साल की, जो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की तरफ ये बताऊं, तो वो जो है, जो क्लोजर वाली चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप स्टबन रहे या आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया हुआ है, या डिवाइन आपको बार बार साइन दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, है ना, कोई इंसान है आपको जो बार बार परेशान किए जा रहा है लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ रहे हो, कोई सिचुएशन है जहाँ से आप हटने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस साल बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो एक लेट गो वाली, ये साल ख़त्म होने तक लेट गो वाली एनर्जी में आप 1000% आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने कितने सालों से कोई जो चीज़ें जकड़ के रखी थी वो तो इस साल आराम से छूट गई। ये ईयर एंड में आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये ईयर एंड में आपको, ईयर एंड होते होते आपको एक लेट गो वाली एनर्जी में आ जाओगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप इस जर्नी में क्यों आए थे, इस जर्नी से आपको क्या ऐसा बेनिफिट हुआ है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया ईयर होने वाला है सभी के लिए। बट मैंने जैसे बताया है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें कि ठीक है, इस साल में जो भी आपकी ड्रीम्स होंगी वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होने वाली है। क्योंकि ये साल जो है
आपके सारे चक्रास पे बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। लेकिन ये अगेन डिपेंड है आपकी जर्नी पे, आप किस जर्नी पे हो, किस लेवल पे हो, उस हिसाब से भी चक्रास पे काम होते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि ये जो ईयर है ये क्राउन चक्रा पे आपके बहुत इफ़ेक्ट्स डालेगा। बहुत से लोगों ने ना अब तक हेडेक वगैरह ऐसा फील भी कर लिया होगा, ड्रीम्स, आँखों में हैवीनेस, नींद बहुत आना, है ना, थकान लगना, ऐसी चीज़ें बहुत सी एक्सपीरियंस करी होंगी। बहुत से कम परसेंटेज के लोग हैं जो ईयर एंड होने तक भी बहुत परेशानियों में थे और बहुत चीज़ों की नेगेटिविटी में थे। कोई किसी की बीमारी में उलझा हुआ है तो कोई किसी के कुछ नुकसान में उलझा हुआ है। तो ये बहुत कम परसेंटेज थे, बट उनकी भी 11 पोर्टल आने तक चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस साल होनी है जो पॉजिटिविटी लाएगा। ओके, क्योंकि अगला साल जो है वो एक न्यू चैप्टर का है और ये साल जो है वो टोटली क्लोजर का है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ याद दिला रही हूँ कि ये साल क्लोजर का है। तो जो भी चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि डिवाइन ने जो सोच रखा है ना, जो चीज़ आपसे इस साल में ख़त्म करवानी है वो ख़त्म करवा के ही रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको हंसी खुशी डिवाइन के भरोसे छोड़ दो या फिर आप छीन झपट करते रहो, है ना, डिवाइन से लड़ते रहो, अपनी एनर्जी से लड़ते रहो और ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाते रहो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इस एनर्जीज़ में हैं और इस साल में आपको सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे, जैसे आप पहले जब अवेकन हुए थे और बीच में आते आते आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं छूट गई होगी, वो लोग इस साल दोबारा स्पिरिचुअलिटी को पकड़ेंगे। वो दोबारा उसी तरीके से प्रेयर्स करेंगे, उसी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होंगे जैसे वो शुरुआत में जब उनकी अवेकनिंग हुई थी तब वो कनेक्ट हुए थे। ओके, नेक्स्ट है आपको इस साल है ना बहुत सी चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं ना, ये पूरा साल होने वाला है आपके साथ, पुरानी चीज़ें ना याद आएंगी, बट ऐसे नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ें याद आती रहेंगी कि ये कितना मतलब मुझ पे कितनी बीती, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या ट्रॉमा थे और क्या क्या रिलीज़ हो गया है, कितना कुछ मेरे अंदर से निकल गया है, कितनी नेगेटिविटी डिवाइन ने ख़त्म कर दी है। इन चीज़ों का भी रियलाइजेशन आपको बहुत होने वाला है। ओके, और आप इस वक्त बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस देने वाले हैं। ओके, और बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स का फोकस रहेगा कि उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना ही देना है। जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि कुछ होंगे डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स जो ये सोच रहे होंगे कि मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, मतलब लोगों से मिलना चाहती हूँ। ये एक जगह का ठहराव जो है ना, एक जगह जो ठहर गई है ज़िंदगी, वही लूप चल रहा है, वही डिवाइन मैस्कुलिन्स फेमिनाइन्स और ये लूप से बाहर आने की बहुत उनके अंदर इच्छा आएगी। और कई लोग ऐसे हैं जो इस इच्छा को पूरी भी कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंट्यूशन सभी को आएंगे। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करोगे तो आपके दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अगर आप अपनी इंट्यूशन को दबा के सोच के समझ के बैठ गए तो इस साल भी जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी ही होंगी। लेकिन डिवाइन ने तो सोच रखा है कि ये फाइनल क्लोजर का ईयर है और इसके बाद अलग ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आप देखोगे। ओके, सडन पॉजिटिविटी, सडन गेन्स, ये इस साल की खासियत होगी, है ना। सडन पॉजिटिविटी होगी, सडन गेन्स हो जाएंगे, बहुत सी पुरानी विशेज़ हैं जो पूरी हो जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। बट जितना आप रेजिस्ट करोगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, चीज़ों को गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड को नहीं लाओगे, तो फिर वो आप तकलीफ़ में आओगे। अदरवाइज़ ये ईयर बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ होने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होने वाली हैं। क्लोजर की एनर्जीज़ हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ डेफिनेटली रहती ही है, क्योंकि हम
उस छीन झपट में लगे होते हैं और डिवाइन कुछ हमसे करवाना चाह रहे होते हैं, हम वो करते नहीं हैं, ठीक है। तो यही वो तकलीफ़ होगी जो होगी तकलीफ़। अपार्ट फ्रॉम दैट, गो विद द फ्लो वाली एटीट्यूड रखो आप। ये साल बहुत अच्छा चला जाएगा, बहुत पॉजिटिव चला जाएगा। और अभी भी जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी में है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज फर्स्ट डे है तो सॉल्ट वाटर बाथ लें और अपनी एनर्जी ऑरा को जितना हो सके क्लीन एंड क्लियर रखने की कोशिश करें। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रही एनर्जी इस पूरे साल की। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर या फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, इट्स अ बेस्ट टाइम जब आपको टैरो रीडिंग्स करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। आप एनर्जी रीडिंग, एनर्जी चेक इन, ये सारी चीज़ें भी करवा सकते हैं। एक पूरे ईयर का आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है एनर्जी रीडिंग्स का, टैरो रीडिंग्स का, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का, जो आपको क्लियर बहुत अच्छा आइडिया देगा, क्योंकि न्यू मून अभी अभी ही गुजरा है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी और आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं आपकी इस पूरे ईयर में, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहें तो आप एनर्जी रीडिंग ले सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आई नो ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, बट इस पूरे एंटायर वीडियो में जिधर भी आपको ऐसा लगा हो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे, या जो मैं बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में आप महसूस कर पा रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये सभी कि सभी ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि यही एनर्जी मेजरली मुझे पिक हुई है। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड वंस अगेन हैप्पी 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 एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए इस साल। आपके जो मन की जितनी भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका एजुकेशन अच्छा हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, आपके घर में कोई बीमार हो या कोई परेशान हो उनकी भी तकलीफ़ें दूर हों, और आप सभी की कार्मिक साइकिल्स इस साल में एंड हो जाए और एक नए चैप्टर के साथ हम इस ईयर को स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब ये ईयर एंड होने तक हम सारी गंदगी जो भी अब तक हमारी ट्रॉमास हैं सब छोड़ते हुए चल के एक नए लाइफ साइकिल के आगे जाए। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।